डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कह लेते हैं। लैरिंक्स एयर पैसेज वे है एक, जो कि फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान पाया जाता है। फेरिंक्स एक मसल से बनी हुई साख्त होती है, जिसके फ्लोर से फर्श से नीचे वाली सतह से लैरिंक्स शुरू होता है और ख़त्म होता है ट्रैकिया पर जाकर। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कह लेते हैं। तो लैरिंक्स का काम होता है फेरिंक्स से एयर को ट्रैकिया तक लेके जाना। लैरिंक्स भी एक ख़ास तरह की ट्यूब ही होती है, जैसे कि ट्रैकिया एक ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है, वैसे लैरिंक्स भी एक ख़ास तरह की ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर वी शेप्ड ख़ास तरह के फोर्ड होते हैं, एक से ज़्यादा, तकरीबन 2 फोर्ड होते हैं वी शेप्ड, जिन्हें हम कहते हैं वोकल फोर्ड्स। इनको हम वोकल फोर्ड्स भी कह लेते हैं और इनको हम वोकल कॉर्ड्स भी कह लेते हैं और इनको हम वोकल कॉर्ड्स भी कह लेते हैं। वोकल्स का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड। फोर्ड का मतलब होता है ख़ास तरह के टिश्यू जो फोर्ड हुए हों, ख़ास तरह के स्ट्रक्चर जो फोर्ड हुई हों। इधर हमारा इससे मुराद, इनको हम कॉर्ड्स भी कह लेते हैं, फोर्ड्स कह लें या कॉर्ड्स कह लें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पियानो की तारें होती हैं, वैसे ही 2 फोर्ड होते हैं टिश्यू के हमारे लैरिंक्स के अंदर, जिनको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। इस कॉर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी तार, कोई ऐसी वायर जिससे साउंड पैदा हो। और इस कॉर्ड का मतलब होता है सिंपली कोई तार जिसको हम जब वाइब्रेट करें तो वो साउंड पैदा करे। बिल्कुल इसी तरह वोकल कॉर्ड जो लैरिंक्स के अंदर पाए जाते हैं, इन वोकल कॉर्ड की वजह से साउंड की पिच और साउंड की जो आवाज़ का कम या ज़्यादा होना, यानी कि साउंड वॉल्यूम पैदा होता है। आमतौर पर लैरिंक्स के गिर्द कार्टिलेज के 6 घेरे होते हैं। 6 कार्टिलेज पाई जाती है, इलास्टिक कार्टिलेज और मुख्तलिफ तरह की कार्टिलेज। 6 कार्टिलेज की टाइप्स पाई जाती हैं लैरिंक्स के गिर्द, जिनमें से 3 पेयर्ड होते हैं और 3 कार्टिलेज हैं जो वो अनपेयर्ड होती है। लैरिंक्स के सबसे सामने वाले हिस्से में जो कार्टिलेज पाई जाती है, द फ्रंटल कार्टिलेज, उसे हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज ज़्यादातर मर्दों में नुमाया नज़र आती है, इट इज़ विजिबल, लेकिन औरतों में थायराइड कार्टिलेज है जो कि विजिबल नहीं होती। मैं दोबारा बताता हूँ, लैरिंक्स के गिर्द 6 कार्टिलेज पाई जाती हैं, जिनमें से 3 जोड़े बनाए हुए होती हैं और 3 जोड़े बनाए हुए नहीं होती हैं। और सबसे सामने वाले हिस्से में जो कार्टिलेज पाई जाती है उसे हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज।
ये नुमायां तौर पे नज़र आती है मर्दों में, लेकिन औरतों में इतनी नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन लड़कों में जो बच्चे हैं और जो लड़कियों में जो बच्चियाँ हैं अभी, उनमें ये इतनी नुमायां नज़र नहीं आती। जैसे ही लड़कियां और लड़के छोटे बच्चे बड़े होते हैं, बलूगत को पहुंचते हैं, प्यूबर्ट होते हैं, वैसे ही उनके अंदर थायराइड कार्टिलेज विजिबल होना शुरू हो जाती है। थायराइड कार्टिलेज के इस विजिबल हिस्से को जो सामने गर्दन में सामने की तरफ नज़र आए, इसे कहते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस, या इसको हम एडम्स एप्पल भी कह लेते हैं। एडम्स से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, एप्पल से मुराद सेब है। इसको एडम्स एप्पल इसलिए कह लेते हैं, जो हमारी गर्दन में, मर्दों की गर्दन में सामने उभरा हुआ हिस्सा होता है। फ़र्ज़ करें ये नेक है और नेक के इधर करके थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो इसे हम, ये तो साइंटिफिक टर्म है लैरिंजियल प्रोमिनेंस। लैरिंजियल से मुराद लैरिंक्स का, प्रोमिनेंस का मतलब बाहर निकला हुआ हिस्सा। और एडम्स एप्पल इसे क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत बीबी हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया, तो उनको जिस फल के खाने से मना किया गया था, वो फल उन्होंने खा लिया था शैतान के बहकावे में आकर। और ये फल कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गले में फंस गया था और उधर ही रह गया था। इस वजह से इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। वो फॉरबिडन फ्रूट जिससे मना किया गया था, फॉरबिडन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे मना किया गया हो, और फ्रूट मतलब चूँकि वो कोई फल था। मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ कहना है कि वो फल, कई कहते हैं फिग थी, अंजीर थी, और कई कहते हैं एप्पल था, और कई कहते हैं गंदम थी। लेकिन इधर से मुराद लिया गया कि वो फल एप्पल था, सेब था, और गले में फंस गया। इस वजह से इसको मेटाफोरिकल यूज़ किया गया लफ्ज़ का एडम्स एप्पल, मतलब मर्दों के गले में गर्दन के सामने वाले हिस्से का जो बाहर है, लैरिंक्स का उभरा हुआ हिस्सा, उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। ये औरतों में, फीमेल्स में नहीं होता, ओनली इन मैन, यानी कि ये सिर्फ मर्दों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लैरिंक्स का फंक्शन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, लैरिंक्स का काम होता है डिलीवर एयर फ्रॉम फेरिंक्स टुवार्ड्स ट्रैकिया। चूँकि लैरिंक्स ट्रैकिया के बिल्कुल टॉप पर पाया जाता है और फेरिंक्स के नीचे, इसलिए फेरिंक्स से हवा को लेकर ट्रैकिया तक आता है। ये इसका एक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन भी मैंने आपको इसी लेक्चर के दौरान बताया है। लैरिंक्स का दूसरा फंक्शन है साउंड प्रोडक्शन, यानी कि आवाज़ पैदा करना, जिसको हम फोनेशन भी कह लेते हैं। तो लैरिंक्स कैसे आवाज़ पैदा करता है? लैरिंक्स आवाज़ पैदा करता है वोकल कार्ड की हेल्प के ज़रिए, जो कि ख़ास तरह के टफ़ बैंड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, और इनका काम होता है जब इनमें से हवा गुजरती है तो वाइब्रेट करके आवाज़ पैदा करना। जैसे कि पियानो की कॉर्ड्स होते हैं, पियानो की तारें होती हैं, जब उन्हें हम छेड़ते हैं तो उनसे आवाज़ पैदा होती है। तीसरा फंक्शन है जो लैरिंक्स का तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो लैरिंक्स थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे फेरिंक्स की ओपनिंग भी जो लैरिंक्स के साथ जुड़ी होती है ऊपर उठ जाती है, और खुराक के ज़रात हैं जो वो सिर्फ इसोफेगस में जाते हैं, जो लैरिंक्स के सामने पाई जाती है खुराक की नाली में, और लैरिंक्स में नहीं जाते, जिसकी वजह से कई तरह के मसाइल से, जानलेवा प्रॉब्लम से हम
बच जाते हैं। एक इसका ये फंक्शन हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि लैरिंक्स की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो लैरिंक्स की एग्जैक्ट पोजीशन है सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 5 से लेकर सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 3 तक लैरिंक्स फैला हुआ होता है, कि जिस एक ख़ास तरह की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं हायोइड बोन। कि ऐसी हड्डी है जिस्म में वाहद ये हड्डी है हायोइड बोन, जो कि आर्टिकुलेटेड नहीं है। इट इज़ नॉट आर्टिक्यूलेटेड, यानी कि जिस्म में ये किसी और हड्डी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती और ख़ुद इसने अपने साथ जोड़ा हुआ होता है, लटकाया हुआ होता है लैरिंक्स को। सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 3 से, यानी कि 3rd सर्विकल वर्टिब्रा से लेकर 5th सर्विकल वर्टिब्रा तक लैरिंक्स मौजूद होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।